दोस्तों, आज से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम शुरू हो चुका है और उसकी फर्स्ट शिफ्ट जो कि 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी जीके और जीएस के 50 क्वेश्चंस आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले आप जानिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज की फर्स्ट शिफ्ट में आए हैं, उसके बाद हम आपको दूसरी वीडियो में इन सब के क्वेश्चंस के आंसर सहित आपको समझाएंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेवल रहा है एग्जाम का। तो दोस्तों चलिए देखिए इस वीडियो में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के जेन्युइन और स्टिक क्वेश्चंस आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई है। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, G20 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अर्थात 2024 में होने वाले G20 का आयोजन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं उन सबको आप पढ़ के जाइएगा। आज पूछा था कि पहला मेडल किस खिलाड़ी ने जीता था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था, नाइटहुड की उपाधि किसने और क्यों लौटा दी। आपसे वो कारण पूछा था कि किस कारण से नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी और किसने लौटाई थी। तो दोस्तों आप अच्छे से उस पर गौर करिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल से प्रभावित थी, अर्थात पहली पंचवर्षीय योजना कौन से देश के ज़्यादातर जो पहलू थे उनसे संबंधित थी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें पूछा गया था, निम्न में से कौन सा यूपी का एक त्योहार नहीं है। दोस्तों ये जो हमने टाइप किया था उसमें एरर आ गया है। ये क्वेश्चन इस प्रकार था, निम्न में से यूपी का त्योहार कौन सा नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था 42वां संविधान संशोधन कब और क्यों हुआ, उसमें क्या था, वो सब आपसे पूछा गया था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसमें पूछा गया था, शिवरात्रि हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह की किस तिथि को आती है। दोस्तों आपसे और भी अन्य पर्वों और त्योहारों के बारे में हिंदी कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप आने वाली एग्जाम और शिफ्ट में ध्यान करिएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन 9 में पूछा गया था, रॉलेट एक्ट कब आया था। दोस्तों अंग्रेजी शासन से संबंधित जो क्रिया प्रतिक्रियाएं, जो आंदोलन वगैरह वगैरह हुए थे वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। ये क्वेश्चंस जो कि बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। पूछा गया था रॉलेट एक्ट कब आया था। उसके बाद आर्टिकल 18 के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि आर्टिकल 18 क्या है, किससे संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में एक बुक के बारे में पूछा गया और उस बुक का नाम है एलिस वंडर लैंड। बुक के लेखक कौन हैं। दोस्तों पुस्तक के नाम में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा और इससे संबंधित क्वेश्चन, उनके लेखक और कोई भी प्राइज अगर इस पुस्तक के बारे में मिला हो तो उसके बारे में भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, मुद्रा योजना किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मुद्रा योजना का संबंध किससे है। दोस्तों इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम आपको दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी उपलब्ध करवाने हैं और एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बताएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस, बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में भी ज़रूर आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वैदिक काल में यज्ञ कौन करवाता था। दोस्तों जैसे हमारे पंडित पुजारी वगैरह वगैरह जो होते हैं उसी तरीके से वैदिक काल में यज्ञ करवाने का कार्य कौन संपन्न करवाता था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था, प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक कौन है, ये किससे पर आधारित है, ये सब आप जान लीजिए और इससे संबंधित आने वाली पुस्तकों के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए।
राज्यपाल विधेयक को मंजूरी किस आर्टिकल के तहत देता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में राज्यपाल जो विधेयक को मंजूरी देता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? उसके बाद पूछा गया था, एक और आर्टिकल के बारे में पूछा गया था कि आर्टिकल 21A में आयु का जो निर्धारण किया गया है, जो पढ़ाई का एक अधिकार है बच्चों के लिए, वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। यूपी की निर्वाह फसल के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि यूपी की निम्न में से कौन सी फसल निर्वाह फसल के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों निर्वाह फसल, नकदी फसल और व्यापारिक फसल अलग अलग होती हैं। तो निर्वाह फसल के बारे में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था 1991 की आर्थिक नीति किसके समय आई थी? आपको बताना है 1991 में कौन भारत के प्रधानमंत्री थे और किसके सामने, कब, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना का हिस्सा थी आर्थिक नीति। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। वहाँ पूछा गया था बहमनी साम्राज्य के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अर्थात जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, ये आपको बताना है। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वक्त में हुई थी, उस समय सुल्तान कौन था दिल्ली का, ये बताना है। रिहेला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? एक पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें रिहेला पुस्तक के बारे में पूछा गया कि किस भाषा में लिखी गई। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ और ये किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ और ये किससे संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में 2011 की जनगणना में यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, तो उसमें पूछा गया है भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? मित्रों आपको बताना है भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। और एक क्वेश्चन अगला जो पूछा गया उसमें पूछा गया है प्यादा किस खेल से संबंधित है? खेलों से संबंधित वर्ड्स के बारे में पूछ रहा है। प्यादा कौन से खेल का हिस्सा है, ये आपको बताना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। निम्न में से आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? आग्नेय चट्टान के बारे में पूछा था, उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। इनमें से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। एक क्वेश्चन कन्फर्म आप कर लीजिएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था अल्लार खां किस वादी अंतर से संबंधित रखते हैं? अल्लार खां किस वादी अंतर से संबंध रखते हैं, ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा गया था संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में जानकारी ली थी। पूछा गया होगा किसने जीता, कब इसको दिया गया, या कौन सा अवार्ड था। तो संगीत कला निधि अवार्ड के बारे में एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था अगला, राष्ट्रीय आय संबंधित पंचवर्षीय योजना कौन सी है? राष्ट्रीय आय से संबंधित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको क्लियर करिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों एनी बेसेंट किस विचारधारा से संबंध रखती है? दोस्तों यहाँ एनी बेसेंट के बारे में पूछा कि वो कौन सी विचारधारा से संबंध रखती थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया था निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कौन सा स्मारक कर्नाटक का नहीं है? 4 स्मारकों के नाम दिए गए थे, उनमें से आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कर्नाटक का स्मारक नहीं है। 32वें क्वेश्चन में हम चलेंगे तो बात करेंगे 86वें संविधान संशोधन की, कब हुआ, क्यों हुआ, इसमें क्या है, इसके बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों संविधान संशोधन आर्टिकल्स, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। आप अगली शिफ्ट में आने वाले एग्जाम्स में अच्छे से प्रिपेयर होके जाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों पूछा गया था IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसने जीती। IBA महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, उसके विनर के बारे में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था, अर्थात जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की कौन से वंश ने की थी, उसके बारे में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का है। दोस्तों सिद्धि धमाल नृत्य के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, किस राज्य से संबंधित रखता है। अब हमने एक और क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब और कहां हुआ। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन और उसमें कितने मेडल किसने जीते, ये सब कुछ आप जान लीजिए अच्छे से, इसके बारे में पूछा था। दोस्तों और भी क्वेश्चंस थे जो हमें अभी अच्छे से पूरी तरह से अपडेट नहीं हुए हैं, उनको अपडेट करके हम जिस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर लेके आएंगे और आने वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में जो वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपके बाकी के 14 क्वेश्चंस को लेके आएंगे और कंप्यूटर के क्वेश्चन को भी हम लेके आएंगे। आप इंतजार करिएगा और हमारी वीडियो दूसरी जरूर देखिएगा और हम अब हर वक्त हर शिफ्ट को कवर करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सारे क्वेश्चन ऑथेंटिकल हैं, ऑफिशियल हैं, चर्चा की गई थी अपने स्टूडेंट्स से, जो स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं, हमारे मित्र, उनसे बात हुई और उसके बाद हमने इसी लिए ये वीडियो देर से आया, लेकिन सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिकेशन के साथ में आए हुए हैं। आप पूरा अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी में अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए। दोस्तों मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जरूर देखिएगा मेरी अगली वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं जल्दी से जल्दी आपको दूसरी वीडियो लेके आने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों।